नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो नीट परीक्षा और नीट यूजी और पीजी दोनों को लेकर अपडेट है। अपडेट ये है कि 2025 में जो नीट यूजी का परीक्षा होना था, इस पर सस्पेंस ये था कि ये किस मोड में होगा, क्या पेन एंड पेपर मोड में होगा या फिर सीबीटी कंप्यूटर मोड में होगा। लेकिन अब जो अपडेट आई है वो ये कि इस बार की जो परीक्षा है वो जैसे पहले होता था पेन पेपर मोड में उसी तरह से होगा। एनटीए ने ये निर्णय लिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी द्वारा जो निर्धारित की गई थी दिशा निर्देश, उसी के अनुसार से ये परीक्षा कराई जाएगी। इसके अलावा ये परीक्षा एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अब 2 शिफ्टों में ये परीक्षा नहीं होगी। एनटीए ने ये घोषणा की है और इस अधिनियम के तहत शासित सभी चिकित्सा संस्थानों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो नियम है BASMS, ये BUMS और BSMS जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसी के तहत से किया जाएगा। और इसमें जो भी स्नातक पाठ्यक्रम में एंट्री लेना चाहते हैं, जो भी नीट के लिए, उस नीट का परीक्षा देना होगा। मतलब जो मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लेना चाहते हैं उन्हें राष्ट्रीय होम्योपैथ आयोग के तहत जो BHMS है उसके अनुसार से जो पाठ्यक्रम है उसके लिए भी नीट यूजी परीक्षा लागू होगा और उसे देना पड़ेगा। परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी तारीख की भी घोषणा अभी बाकी है, अभी नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। परीक्षा में 11वीं और 12वीं की जो पाठ्यक्रम है, जो बुक्स हैं, ज्योग्राफी हो या फिर केमिस्ट्री हो, मतलब भौतिकी और रसायन विज्ञान और जियोलॉजी भी, जीव विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है वो भी शामिल होंगे, जिन्हें 13 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। अब दूसरी खबर ये है कि बहुत दिन से मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है एमसीसी ने 15 जनवरी को जो होने वाले अखिल भारतीय कोटा थी उसमें केंद्रीय और राज्य कोटा के जो राष्ट्रीय पात्रता है उसमें नीट पीजी काउंसलिंग के तारीख को अपडेट किया है, इसको और भी बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक सूचना यह है कि नीट पीजी 2024 के जो 3 राउंड में काउंसलिंग हुई थी रजिस्ट्रेशन, उसके लिए विंडो फिर से खोल दिया गया है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी को खत्म हो जाएगा। ये तीसरी बार है जब ये विंडो खोला गया है। जो चॉइस है उसे भरने की तारीख है 20 जनवरी और सुबह 8 बजे तक आप भर सकते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। राउंड 3 सीट का अलॉटमेंट नीट पीजी का रिजल्ट 21 जनवरी को घोषित किया जाएगा और एक और ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। इसके अलावा राज्य काउंसलिंग के लिए राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी के लिए जो राउंड होगा उसकी तारीखों को निर्धारित की जाएगी, अभी नहीं की गई। राज्य काउंसलिंग के लिए जो राउंड 3 है उसमें शामिल होने की आखिरी तारीख है वो है 5 फरवरी 2025। काउंसलिंग के तारीखों में संशोधन नीट पीजी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल में संशोधित किया गया है और उसी में जवाब दिया जाएगा। अब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी आधिकारिक जो वेबसाइट है mcc.nic.in, इस पर नीट पीजी काउंसलिंग का जो अपडेट शेड्यूल है उसे उपलब्ध करा दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन है कि कौन कर सकता है ऑनलाइन काउंसलिंग का आवेदन। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय है, इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और इसके अलावा अखिल भारतीय कोटा AIQ पीजी मेडिकल और डेंटल सीटों के लिए 50% तक ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने के लिए इसमें जिम्मेदार होगा। और नीट पीजी में अपनी रैंक के आधार पर ही अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए भी आप उम्मीदवार को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो अभी नीट यूजी 2025 और नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग राउंड के लिए दोनों की जो डेट है और इसमें जो अपडेट आया था और कैसे एग्जाम होगा, इस पर हमने आपको जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ये छोटे सी जानकारी आपको सही लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।